हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और मज़े में होंगे। तो चलिए पढ़ें अविकारी शब्द। तो जानेंगे अविकारी शब्द की परिभाषा। सबसे पहले, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन न आए। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। आइए उदाहरणों के द्वारा समझें क्या है अविकारी शब्द। जैसे लड़की मधुर गाती है, लड़का मधुर गाता है, वे मधुर गाते हैं। वह तालाब की ओर गई, रवि मंदिर की ओर गया, वे नदी की ओर गए। तो बच्चों, इन वाक्यों में मधुर तथा की ओर शब्द प्रत्येक परिस्थिति में अपना मूल रूप बनाए हुए हैं। यानी कि वाक्य में आप लिंग बदल दो, संज्ञा बदल दो, सर्वनाम ले आओ, लेकिन अविकारी शब्द वैसे के वैसे ही हैं। इनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये अविकारी शब्द यानी कि अवयव हैं। यह याद रखना चाहिए कि वाक्य का कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, चाहे एक वचन हो बहुवचन, अविकारी शब्द बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले जानते हैं हम क्रिया विशेषण क्या है। तो परिभाषा पढ़ते हैं पहले क्रिया विशेषण की। क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण का कार्य है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पद की विशेषता बताना। आइए वाक्य के द्वारा समझें इसे रेणु धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बता रहा है शब्द। बालिका अधिक खाती है, इसमें अधिक क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहा है। क्या तुम अब जाओगे, अब क्रिया की काल यानी समय संबंधी विशेषता बता रहा है। वह इधर बैठा है, इधर क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त पद धीरे धीरे, अधिक, अब, इधर अपने साथ प्रयुक्त क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहले आता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह आज आएगा, रवि साल भर लखनऊ में रहा, तुम अब चले जाओ, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। तो इन वाक्यों में बच्चों आज, साल भर, अब तथा प्रतिदिन क्रिया की समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे की जाए, ये भी जानना जरूरी है। वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह कल जाएगा, प्रश्न कब जाएगा, उत्तर कल, तो कल कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि समय का पता लग रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है समयवाचक, इसमें शब्द आते हैं अब, अभी, प्रातः, सायं, कभी, तब, कब, आज, कल, परसों, पश्चात आदि। दूसरा आता है अवधिवाचक, इसमें शब्द आते हैं सदा, निरंतर, लगातार, आजकल, दिन भर, रात भर, सदैव आदि। तीसरे नंबर पे आता है बारंबारता वाचक, इसमें शब्द आते हैं हर बार, बार बार, प्रतिदिन, बहुधा, प्रतिवर्ष, घड़ी घड़ी आदि। दूसरे नंबर पे आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम आगे चलो, वह पीछे आ रहा है, मेहमान भीतर बैठे हैं, कुत्ते जाने क्यों इधर उधर दौड़ रहे हैं, बच्चे बाहर खड़े हैं। इन वाक्यों में आगे, पीछे, भीतर, इधर उधर, बाहर क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसकी भी पहचान कैसे की जाए ये भी जान लेते हैं। वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह ऊपर बैठा है, प्रश्न कहाँ बैठा है, ऊपर, तो ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है स्थितिवाचक, इसमें शब्द आते हैं समीप, दूर, भीतर, बाहर, अंदर, निकट, यहाँ, वहाँ, जहाँ, आगे, पीछे आदि। दूसरा होता है दिशावाचक, इसमें आते हैं शब्द इधर उधर, जिधर, किधर, उस और, उस तरफ, ऊपर, नीचे, चारों ओर आदि। और तीसरे नंबर पे आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण यानी मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम खाओ, यह अधिक बोलता है, रेणु कुछ मुस्कुराई। तो बच्चों, इन वाक्यों में कम, अधिक तथा कुछ क्रिया के होने का परिमाण बता रहे हैं। अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसकी पहचान भी जान लेते हैं।
वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे उसने खूब खाया, प्रश्न कितना खाया, उत्तर खूब, तो खूब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला है अधिकतावाचक, इसमें शब्द आते हैं अति, ज्यादा, अधिक, खूब, अत्यंत। दूसरा आता है न्यूनतावाचक, इसमें शब्द आते हैं कम, जरा, थोड़ा आदि। तीसरा आता है तुलनावाचक, इसमें शब्द आते हैं इतना, उतना, जितना, कितना आदि। और अगले नंबर पे आते हैं पर्याप्तावाचक, इसमें शब्द आते हैं बारी बारी, क्रम से, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल आदि। और चौथे नंबर पे आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हिरन तेज दौड़ता है, वह विनय पूर्वक बोलता है, जोर जोर से मत बोलो, शांति पूर्वक मामला निपटा लो। तो बच्चों, इन वाक्यों में तेज, विनय पूर्वक, जोर जोर से और शांति पूर्वक शब्द क्रिया के होने की रीति बता रहे हैं, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसकी भी पहचान जान लेते हैं। वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वर्षा निरंतर हो रही है, प्रश्न कैसे हो रही है, उत्तर निरंतर, तो निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्रकारवाचक, इसमें शब्द आते हैं धीरे धीरे, शीघ्रता से, कैसे, ऐसे, वैसे, अकस्मात, अचानक आदि। फिर आता है कारणवाचक, इसमें शब्द आते हैं इसलिए, किस लिए, क्यों, अतः, अतएव आदि। फिर आता है स्कृतिवाचक, इसमें शब्द आते हैं हाँ, जी हाँ, ठीक, तथास्तु, बिल्कुल सत्य आदि। फिर आता है निषेधवाचक, इसमें शब्द आते हैं न, नहीं, मत आदि। फिर आता है अवधारण बोधक, इसमें शब्द आते हैं मात्र, ही, भी, सा, तक, ही, ले आदि। फिर आते हैं प्रश्नवाचक, इसमें शब्द आते हैं कहाँ, क्यों, कैसे। फिर आते हैं निश्चयवाचक, इसमें शब्द आते हैं अवश्य, जरूर, निसंदेह, वास्तव में। और अंत में आते हैं अनिश्चयवाचक, इसमें शब्द आते हैं शायद, कदाचित, संभवतः आदि। तो ये पढ़ा हमने क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अवयव। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे संबंध बोधक की परिभाषा से। जो अविकारी शब्द संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि संबंध बोधक से तात्पर्य है संबंध का बोध कराने वाला। जैसे गाय पेड़ की ओर देख रही है, गाय किस तरफ देख रही है, पेड़ की ओर, तो गाय का संबंध पेड़ से है। उसके साथ मत खेलो, मंदिर के आगे एक सुंदर उद्यान है। तो बच्चों, इन वाक्यों में की और के साथ तथा के आगे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर इनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं, अतः यह संबंध बोधक हैं। आइए संबंध बोधक अवयव के भेद भी जान लें। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है दिशा सूचक, इसमें शब्द आते हैं किस तरफ, की ओर, के पार आदि। दूसरा है स्थान सूचक, इसमें आते हैं शब्द के पास, के निकट, से दूर, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे आदि। तीसरे नंबर पे आते हैं काल सूचक, इसमें आते हैं शब्द से आगे, के पीछे, से पहले, के उपरांत, के पश्चात आदि। चौथे नंबर पे आते हैं सहचर बोधक शब्द और इसमें आते हैं शब्द के संग, के साथ, के समेत आदि। पांचवें नंबर पे आते हैं समानता सूचक शब्द, इसमें शब्द आते हैं के बराबर, के तुल्य, के समेत आदि। छठे नंबर पे आते हैं तुलना सूचक शब्द, इसमें शब्द आते हैं की अपेक्षा, के आगे आदि। और सातवें नंबर पे आते हैं उद्देश्य सूचक शब्द, इसमें शब्द आते हैं के लिए, की खातिर, के निमित्त आदि। आठवें नंबर पे आते हैं विरोध सूचक शब्द, इसके शब्द होते हैं के विपरीत, के प्रतिकूल, के विरुद्ध आदि। नौवें नंबर पे आते हैं साधन सूचक शब्द होते हैं के द्वारा, के जरिए, के सहारे आदि। 10वें नंबर पे व्यक्तिरेख सूचक शब्द आते हैं, शब्द होते हैं के बिना, से रहित, के बजाय, के अतिरिक्त, के बगैर आदि। 11वें नंबर पे आते हैं संग्रह सूचक शब्द, इसमें शब्द होते हैं तक, सहित, भर, पर्यंत आदि। 12वें नंबर पे कारण सूचक शब्द, इसमें शब्द होते हैं के लिए, के कारण, की जगह आदि। आइए कुछ संबंध बोधक अवयव प्रयोग सहित जानें। जैसे की और, इसका प्रयोग हम वाक्य में करेंगे। जैसे यात्री धर्मशाला की ओर जा रहे हैं, से पहले, शाम से पहले राम आ गया, के साथ, यह गोली पानी के साथ ले लो, आमने सामने, दोनों शत्रु आमने सामने खड़े हो गए, के मारे, डर के मारे वह घबरा गया, के पीछे, हमारे घर के पीछे नीम का पेड़ है, के बिना, बच्चे के बिना माँ का दिल नहीं लगता,
की जगह, रोटी की जगह वह पुलाव ले आया। भर, वह लोटा भर पानी ले आया। के विपरीत, उसने सब कार्य मेरे कथन के विपरीत किए। के कारण, छुट्टी न मिलने के कारण मैं समारोह में उपस्थित न हो सका। समेत, शेरशाह सैनिकों समेत युद्ध भूमि में उतर गया। के लिए, मैं देश के लिए सर्वस्व अर्पित कर दूंगा। के आगे, हमारे घर के आगे पेड़ है। बच्चों, अब क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में अंतर जान लेते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक आदि अवयव क्रिया विशेषण भी होते हैं। अंतर केवल यह है कि कालवाचक और स्थानवाचक संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है, परंतु क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे क्रिया विशेषण शब्द है वे यहाँ रहते हैं, संबंध बोधक है वे अपने नाना के यहाँ रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम समुच्चय बोधक अवयव की ओर। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। आइए वाक्य के जरिए जानें। सुकन्या और श्वेता और के साथ जोड़ा जाएगा, दो शब्दों को जोड़ रहा है। रवि के पिता तथा मोहन के चाचा, तथा दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। तुम सिनेमा देखोगे या सर्कस, इसमें या दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं उसके घर गया था ताकि उससे मिल सकूं, ताकि दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तो इन वाक्यों में बच्चों और, तथा, या, ताकि दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों और दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः यह समुच्चय बोधक अवयव है। अब जानेंगे समुच्चय बोधक अवयव के भेद। इसके दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण और बलराम भाई थे, मैं और तुम कभी अलग नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु हठी दुर्योधन ना माना। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द हैं समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। वो कौन से शब्द है? और, परंतु। यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। पहला है संयोजक। संयोजक का अर्थ है जोड़ने वाला। ये वे शब्द हैं जो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों में मेल प्रकट करते हैं। जैसे हम और तुम साथ साथ रहेंगे। शेरशाह साहसी तथा बुद्धिमान था। प्रमुख संयोजक अवयव हैं और, तथा, व, एवं। दूसरे होते हैं विकल्पक। ये ऐसे शब्द होते हैं जो कई वाक्यों में से एक अथवा कुछ का ग्रहण या त्याग बताएं। जैसे कि बैठकर पढ़ो या घर चले जाओ, यानी विकल्प देते हैं, तुम्हारी मर्जी, चाहे केला ले लो चाहे सेब। तो प्रमुख विकल्पक अवयव हैं या, अथवा, चाहे, अन्यथा आदि। तीसरे होते हैं विरोधक। यह वे समुच्चय बोधक हैं जो पहले कहे हुए कथन का विरोध दर्शाने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि वह गरीब है पर ईमानदार है, गुलफाम चोर नहीं बल्कि सीना जोर भी है। इसमें प्रमुख विरोधक अवयव होते हैं किंतु, परंतु, पर, वरन, लेकिन, बल्कि आदि। चौथे नंबर पे आते हैं परिणामक। यह वे समुच्चय बोधक होते हैं जो पहले कहे हुए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे शरारत बंद करो नहीं तो दंड मिलेगा, माताजी का कहना मानो अन्यथा दंड मिलेगा। और प्रमुख परिणाम अवयव हैं अतः, अतएव, इसलिए, ताकि, सो, क्योंकि, इस कारण आदि। अब अगले समुच्चय बोधक पर बढ़ते हैं जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये वे अवयव हैं जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रमुख उपवाक्य से मिलाते हैं। जैसे यदि उसने कहना मान लिया होता तो अब न पछताता। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है। यहाँ तो तथा की व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी भेद हैं। तो पहला भेद है कारण बोधक। यह समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बुखार है, वह निर्धन था इसलिए ठीक से इलाज नहीं करवा सकता। और प्रमुख कारण बोधक अवयव हैं क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण से, इस वजह से आदि। दूसरा है संकेत बोधक। यह समुच्चय बोधक ऐसे हैं जो परस्पर आश्रित होते हैं अर्थात उनमें एक के आने पर दूसरे का संकेत हो जाता है। जैसे यदि वर्षा हुई तो बाढ़ आएगी, यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। तो प्रमुख संकेत बोधक अवयव है यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि आदि।
तीसरे नंबर है स्वरूप बोधक। यह समुच्चय बोधक अवयव पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। जैसे वे अहिंसावादी यानी गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वाला है। हवा से हिलते पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो वे मस्ती में झूम रहे हैं। प्रमुख स्वरूप बोधक अवयव हैं यानी, अर्थात, मानो, यहाँ तक की आदि। और चौथे नंबर पे आता है उद्देश्य बोधक। यह समुच्चय बोधक आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। जैसे वह शीघ्र चला गया ताकि सभा में उसे देर ना हो। खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक ला सको। प्रमुख उद्देश्य बोधक अवयव हैं इसलिए, जिससे कि, ताकि आदि। अब बढ़ते हैं हम विस्मयादि बोधक अवयव की ओर और सबसे पहले पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि मनोभाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे कि शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। छी, कितनी बदबू आ रही। बाप रे, ये तो पीछे ही पड़ गया। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो। आहा, कैसा सुंदर दृश्य है। हाय, अब मैं क्या करूं। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त शाबाश, बाप रे, आहा, छी, अरे तथा हाय शब्द वक्ता के मन में आए विभिन्न भावों को प्रकट कर रहे हैं। इनके द्वारा कहीं हर्ष, कहीं आश्चर्य, कहीं घृणा तो कहीं शोक के भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता तथा विस्मयादि बोधक शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आइए विस्मयादि बोधक अवयव के भेद भी जान लेते हैं। तो विस्मयादि बोधक अवयव के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। पहला है हर्ष बोधक। इसमें आते हैं शब्द आहा, आहा, शाबाश, वाह वाह, जय, धन्य। शोक बोधक दूसरा होता है। इसमें शब्द आते हैं हाय, ओह, हाँ, आह, राम राम, हाय राम। आश्चर्य बोधक में शब्द आते हैं अरे वाह, क्या, ओहो, हैं। अनुमोदन बोधक में आते हैं शब्द अच्छा, अवश्य, हाँ हाँ, ठीक, वाह। स्वीकार बोधक में आते हैं शब्द ठीक, बहुत अच्छा, अच्छा, हाँ, जी हाँ। और आशीर्वाद बोधक में शब्द आते हैं दीर्घायु हो, जीते रहो, सुखी रहो। घृणा बोधक के शब्द होते हैं छी छी छी, छी, थू, धिक। क्रोध सूतक के शब्द होते हैं अबे, धत, चुप आदि। अभिवादन बोधक के शब्द होते हैं प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, राम राम जी। और सावधानी बोधक के शब्द होते हैं सावधान, होशियार, खबरदार आदि। तो बच्चों, अभी हमने अवयव पढ़े जिसके सारे भेद हमने समझे, उनके उपभेद भी जाने, वो भी उदाहरणों सहित। अब अवयव का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।